हम प्रमुख विषयों पे आज दोस्तों जो चर्चा करने वाले हैं उसके अंदर है डायबिटीज कैसे होता है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और डायबिटीज रिवर्सल कैसे होता है। दोस्तों ये चर्चा हमारी 4 भागों में रहने वाली है। भाग 1 में हम ये समझेंगे कि डायबिटीज जिसको अपन कहेंगे कि अगर एक डिसऑर्डर है तो हम पहले भाग 1 में ऑर्डर को समझेंगे। भाग 2 में हम डायबिटीज मतलब डिसऑर्डर को समझेंगे। भाग 3 में हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को समझेंगे और भाग 4 में हम रिवर्सल पर चर्चा करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले भाग 1 में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा शरीर कार्य कैसे करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। क्लियर। और ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जब ये किसी एक निश्चित कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो बनता है टिश्यू। ये टिश्यू एकत्रित होते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन एकत्रित होते हैं तो बनता है सिस्टम और सिस्टम एकत्रित होता है तो बनता है ऑर्गेनिज्म मतलब मानव शरीर। अब इस मानव शरीर की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं सेल, मतलब हिंदी में बोलेंगे कोशिका। अब इस सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा इसको कहां से मिलती है, तो हम इसका जवाब जानते हैं कि भाई ये ऊर्जा इसको मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहां से आता है, तो ग्लूकोज आता है हमारे भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि इससे हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स की प्राप्ति होती है। जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है तो उसका अंतिम रूप बनता है ग्लूकोज और ये ग्लूकोज बनने के बाद आ जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड से जाता है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि क्या ये ग्लूकोज सेल के अंदर अकेला प्रवेश कर सकता है, तो आंसर है नहीं। सभी सेल्स के अंदर ग्लूकोज अकेला प्रवेश नहीं कर सकता है। ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन कहां बनता है, तो इंसुलिन हमारा शरीर स्वयं बनाता है। एक ग्रंथि है पैनक्रियास जिसमें बीटा सेल जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि इंसुलिन कैसे बनता है, तो दोस्तों ये 2 तरीके से बनता है। पहला तो ये 24/7 बनता है क्योंकि हमारे ब्लड में एक मिनिमम मात्रा जरूरी है इंसुलिन की। दूसरा, जब भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तब हमारा बीटा सेल अतिरिक्त इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इंसुलिन का कार्य है आज की कंडीशन में ग्लूकोज को ब्लड में नियंत्रित करने का। अब जैसे हमने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, पाचन होकर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में आया, इसकी सूचना बीटा सेल को मिली और बीटा सेल ने अतिरिक्त इंसुलिन बनाया और वो इंसुलिन बनाकर डाल दिया ब्लड के अंदर। अब ब्लड में इंसुलिन भी आ गया है, ग्लूकोज भी आ गया है और ये दोनों पहुंच जाते हैं सेल तक। अब मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो हर सेल के ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है, मतलब एक ताला होता है। उस ताले में इंसुलिन जो है वो एक चाबी की तरह लगता है और जब ये चाबी की तरह, जिसको हम लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं, जब ये चाबी इस ताले में लगती है तो ग्लूकोज का चैनल या ग्लूकोज का दरवाजा ओपन हो जाता है और ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश करता है और जाकर सेल का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फाइनल एनर्जी बनती है जिसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दोस्तों, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऊर्जा कैसे बनती हमने पार्ट 1 में समझने का प्रयास किया, भाग 1 में समझने का प्रयास किया। यहां पे हमारा भाग 1 पूरा होता है और अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं कि डायबिटीज क्यों होता है। दोस्तों, सामान्य लोगों से अगर पूछा जाए कि डायबिटीज क्यों होता है तो उनका जवाब आएगा इंसुलिन के कमी के कारण। पर आज हमको इस सेशन के माध्यम से डायबिटीज को सही तरीके से समझने का प्रयास करना है। देखिए टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 1.5 होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, अरे टाइप 1 तो सुना था, टाइप 2 तो सुना था, टाइप 1.5 क्या हुआ। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज के नए प्रकार सामने आ रहे हैं। इसमें टाइप 1.5 जिसको लाडा और मोडी के नाम से पुकारा जाता है और जिसके अंदर ये मोस्टली युवाओं में होता है, 25 साल से 35 साल के बीच में, और यहां पे सीधे इंसुलिन की कमी आती है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में माना जाता है कि 5% पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बच्चों में होता है, जहां पे पूर्णतः इंसुलिन की कमी आती है। अभी टाइप 1.5 के पेशेंट कितने हैं ये अंदाजा लगाना मुश्किल है और लगभग लगभग माना जाएगा टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट जो है वो 85 to 90% पेशेंट इंडिया के अंदर है। अब आज हम जब बातचीत करते हैं रिवर्सल की तो हम बातचीत करते हैं दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज की। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने टाइप 2 डायबिटीज को नहीं समझा तो हम इसके कुचक्र में हमेशा फंसे रहेंगे।
मैं पहले गुड न्यूज देना चाहता हूं आपको कि टाइप 2 डायबिटीज की पूर्वावस्था को प्री डायबिटीज कहते हैं और प्री डायबिटीज का रिवर्सल 4 से 6 महीने में हो जाता है। वाओ दोस्तों, सोचने की बात है। हमने प्री डायबिटीज को तो सुना, पर हमें हमें हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि प्री डायबिटीज होता कहां है। ये प्री डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज में, और अगर इसका रिवर्सल मात्र 4 से 6 महीने में हो सकता है तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज का भी रिवर्सल हो सकता है, भले ही उसके लिए थोड़ा समय क्या हो, ज्यादा लग जाए। क्लियर? अब यहां पर टाइप 2 डायबिटीज जो है वो क्या है? वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होने वाला डायबिटीज। मतलब यहां पर इंसुलिन तो शरीर बनाता है, पर शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ये सबसे पहले समझना है। यहां पे डायरेक्ट इंसुलिन की कमी नहीं होती है, पहले शरीर इंसुलिन बना रहा है, बट इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। अब ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसे भाग एक में हमने समझा कि शरीर में सेल में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो यहां पर हर सेल के ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है, जिसको ताला बोल दें। इंसुलिन चाबी की तरह उस ताले में लगता है और ग्लूकोज चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। ग्लूकोज सेल के अंदर जब प्रवेश करता है तो जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होता है, फाइनल एनर्जी बनती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। अब समझिए कि किसी कारण से अगर ये सेल के ऊपर का जो इंसुलिन रिसेप्टर ये खराब हो जाता है, किसी भी कारण से ये जो इंसुलिन रिसेप्टर ये खराब हो जाता है, तो जितनी मात्रा में ग्लूकोज सेल के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और शरीर में धीरे 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 ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज की पूर्वावस्था होती है प्री डायबिटीज, और यहां पर 140, 150, 160, 170, 180, 190 ऐसे ग्लूकोज बढ़ता है। और ये बढ़ता हुआ ग्लूकोज जब लगातार लगातार बीटा सेल पर दबाव पैदा करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि बीटा सेल की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तेजी से टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण आना क्या होते हैं दोस्तों, शुरू हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपके मन में सवाल आएगा कि ये प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट कैसे होता है, क्या घटना घटती है। आइए उसको समझते हैं। देखिए, जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है तो हमारे शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया शुरू होता है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू होती है। और ये ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन का है, और इंसुलिन बनाते हैं बीटा सेल। इसका मतलब बढ़ा हुआ ग्लूकोज बीटा सेल के ऊपर तनाव पैदा करता है, उसको मजबूर करता है कि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। घटनाक्रम ये घटता है। अब घटनाक्रम दो, कि भाई इंसुलिन रिसेप्टर खराब है, इसलिए सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। और सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा तो सेल क्या कर रहा है, सेल ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि भाई मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। अब ब्रेन को लगता है कि भाई ग्लूकोज नहीं मिल रहा मतलब भोजन नहीं आया, तो वो स्टमक को आदेश देता है कि भाई भोजन मंगाओ। तो जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है वहां पर हमारे भोजन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हम पहले 3 बार भोजन करते थे, अब 4 या 5 बार भोजन करते हैं। और जब ज्यादा भोजन करते हैं तो ग्लूकोज फिर बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज दोस्तों फिर से हमारे बीटा सेल पर क्या करता है, दबाव पैदा करता है। ऐसे ही एक और कहानी घटती है कि जब प्री इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर देखेंगे अगर हम, तो यहां पर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा है और इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा है, जिसको हाइपर इंसुलिमिया कहते हैं। अब जब शरीर में हाइपर इंसुलिमिया पैदा होता है तो कहीं ना कहीं शरीर भी इसके अगेंस्ट में काम करता है, और कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल पे उसका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। लगातार ऐसा कुचक्र चलने के कारण, जिसको एक कहेंगे कि बीटा सेल पे लगातार इसका प्रभाव पड़ता जाता है, प्रभाव पड़ता जाता है, प्रभाव पड़ता जाता है। और इस कारण से, इस प्रभाव के कारण बीटा सेल अपनी कार्य क्षमता क्या करता है दोस्तों, खो देता है। और जब बीटा सेल अपनी कार्य क्षमता खो देता है तो निश्चित तौर पर हम शिकार हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। जब लक्षण आना शुरू होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी कुछ टेस्ट करता है, फास्टिंग ग्लूकोज, पीपी ग्लूकोज, HbA1c, होमा आईआर, जिसके माध्यम से ये जान सकते हैं कि भाई हमारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब किस लेवल का है। फास्टिंग सीरम इंसुलिन टेस्ट होता है, फास्टिंग सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, जिससे कि डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि हमको क्या ट्रीटमेंट लिखा जाए। और उसके बाद हमको टेबलेट दी जाती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, और हम फिर उसको भाग्य का हिस्सा मान लेते हैं कि अब जीवन भर मुझे टेबलेट खाना होगी। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट में जा रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने टेबलेट खाने की शुरुआत करी, मॉडर्न मेडिसिन के कारण बीटा सेल पर तनाव। देखिए, अगर कोई टेबलेट हम खा रहे हैं जिसका काम है बीटा सेल से इंसुलिन बनवाना, जैसे कि ग्लिमिपिराइड, ग्लिप्टिन समूह की ड्रग्स हो गई, या वोग्लिबॉस या अन्य ड्रग हो गई, जिनका काम है कि आज बीटा सेल से एक्स्ट्रा इंसुलिन बनवाना। तो जब एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की बात आएगी दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि बीटा सेल के साथ कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती होगी।
और इसका असर ये आता है दोस्तों कि लंबे समय तक ये मेडिसिन लेने पर बीटा सेल अपनी कार्य क्षमता खो देता है या अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट उसके आते हैं। नंबर 2, हम सब लोग जानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है, ये रेजिस्टेंस के कारण बीटा सेल का जो कारण बीटा सेल पे तनाव पैदा होता है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो मॉडर्न मेडिसिन को स्वीकार नहीं करता है, वो उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो जिस पोटेंसी की दवा हम आज लेना शुरू करते हैं, 2 से 3 साल बाद वो पोटेंसी की दवा हमारे शरीर में कार्य नहीं करती और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि अंदर से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। जब ये बढ़ता है तो आप तो जान चुके हैं कि इसका असर किस पे आएगा, हमारे बीटा सेल पे, पेनक्रियास पर, मतलब फिर हमारा बीटा सेल तनाव में आ जाता है। अब कई बार हमसे भी लापरवाही होती है पेशेंट के तौर पर। देखिए, नॉर्मली अगर हमारा फास्टिंग 105 है, ग्लूकोज और आपका पीपी ग्लूकोज 120 है, तो हम सोचते अरे वाह, अब तो मैं कंट्रोल हो गया, तो चलो एक गुलाब जामुन हो जाए। दोस्तों, ये थोड़ा बहुत खाने की आदत कब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है और तब जाकर हम वापस से बीटा सेल पे एक अनचाहा तनाव पैदा कर देते हैं दोस्तों। इसी तरह एक और आदत है बार बार भोजन करने की। कहीं से हम सीख लेते हैं कि भाई बार बार भोजन करना चाहिए। कुछ लोग इस बात को समझ लेते हैं कि भाई मेरा शरीर इंसुलिन थोड़ा कम बना रहा है, तो मैं कम भोजन करूंगा, बार बार भोजन करूंगा तो मेरा ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा। पर ग्लूकोज को कंट्रोल करने के चक्कर में हम शरीर को डैमेज करते हैं। कैसे, समझने का प्रयास करते हैं। हम सुबह 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 9 बजे बार बार भोजन करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है दीपन और पाचन। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपकी अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो पाचन सही नहीं होगा। और आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का उल्लेख किया गया है। पहली है जठर अग्नि, फिर सप्त धातु अग्नि और पंच महाभूत अग्नि। अब इन 13 प्रकार की अग्नियों का प्रज्वलित होना जरूरी है। मतलब ये कहा जाता है कि आपको भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, ये शरीर का साइंस है। पर हम ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा 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 भोजन जो है वो बार बार करते हैं। अब चूंकि अग्नि नहीं है तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, और जब भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्ट फूड रहेगा और ये अनडाइजेस्ट फूड एक प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल तैयार करता है। सॉरी, ये टॉक्सिक मटेरियल जो होता है दोस्तों, ये आज की कंडीशन में जब हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंच जाता है तो हमारे सेल को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो सारी क्रिया हम टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, जाने अनजाने ये सारी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और हमारी समस्या को कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ा देती है। तो कहते हैं कि सही दिशा में कार्य न होने से ज्यादा इंसुलिन की कमी होती है। जब शुरुआत में हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन बना रहा था, क्लियर, पर हमारे गलत दिशा में कार्य करने से एक समय ऐसा आता है कि जो पर्याप्त इंसुलिन बन रहा था उसमें काफी कमी आ जाती है, इंसुलिन का अभाव पैदा हो जाता है और हमको न चाहते हुए भी इंसुलिन पर जाना पड़ता है या बहुत सारी टेबलेट का सेवन हमको करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमको समझना होगा कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हम कर क्या रहे हैं और कैसे आज इसके ऊपर हमको कार्य करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब टाइप 2 डायबिटीज का सही तरीके से हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं। डायबिटीज खतरनाक नहीं होता है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन खतरनाक होते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आते हैं ये जानना भी भाग 3 में हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे भाग 3 में चर्चा करेंगे कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या। देखिए, अभी तक हमने समझा कि सेल को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन जरूरत नहीं होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसी व्यवस्था परमपिता परमेश्वर ने बनाई है दोस्तों, जिसको हम भगवान बोले, वाहेगुरु बोले, अल्लाह बोले, जीसस बोले, जिस भी नाम से पुकारे, उसने मानव की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है। क्योंकि कल्पना करिए कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका बीटा सेल डैमेज हो गया, पेनक्रियास डैमेज हो गया और शरीर इंसुलिन नहीं बना रहा है, और अगर प्रत्येक सेल को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन जरूरी है, जैसे टाइप 1 पेशेंट में होता है, तो समस्या क्या होगी कि किसी भी सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और ऐसे समय इंसान की मृत्यु हो सकती है दोस्तों। अब ऐसा ना हो इंसान के जीवन में, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई कि भाई ये जो कुछ सेल ऐसे बनाए जिनमें ग्लूकोज डायरेक्ट प्रवेश करता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये भगवान का आशीर्वाद था जो डायबिटीज में बन गया श्राप। क्यों? क्योंकि डायबिटीज के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, 250, 275, 300, 400, 450, 500 तक जाता है। अब ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो लेवल है, ये लगातार हमारे सेल के अंदर प्रवेश करता है, लगातार हमारे सेल के अंदर प्रवेश करता है, लगातार हमारे सेल के अंदर प्रवेश करता है।
और यहां पर एक मार्किंग के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि एक कल्पना करिए कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है इस सेल्यूलर लेवल पर। अब जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या होगा? ये सेल डैमेज हो जाएगा, और जब ये सेल डैमेज हो जाएगा तो नई समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा। दोस्तों, इंटीमा के सेल अगर खराब हो जाते हैं तो डेफिनेटली, इंटीमा मतलब क्या? हमारा जो शरीर है उसमें 96,000 किलोमीटर से ज्यादा की रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स हैं। इसका जो इनर भाग होता है, इनर लेयर होता है, वो इंटीमा के सेल से बना होता है, और इंटीमा के सेल प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन और अधिक ग्लूकोज मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ तैयार करते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ जो होता है ये पूरी वॉल पर चिपक जाता है, और हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और ऐसी समय में लगातार ये कार्य होने पर हमको एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये जो कण तैयार होते हैं, चिपचिपा पदार्थ तैयार होता है, इसे कण ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और आपस में प्लंग बनाते हैं। हार्ट में अटके तो हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम, या ब्रेन में अटके तो पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक। क्लियर? उसी तरह नर्व सेल अगर खराब होता है तो नर्व सेल के खराब होने से निश्चित तौर पर इसका पहला असर पांव में देखने को मिलता है, पर ये कहते हैं कि शरीर के प्रत्येक नर्व सेल को, न्यूरॉन को डैमेज होता है। जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर की आपका इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होती है, जिसके कारण आपका करंट से बचाव हो जाता है। वैसे ही आज की कंडीशन में जो हमारा नर्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है, उसके ऊपर एक मेलाइन शीट होती है, और डायबिटीज में ये ग्लूकोज बढ़ने के कारण, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ये मेलाइन शीट डैमेज होती है। तो पाँव में क्या होता है? पहले झुनझुनी आती है, फिर जलन पैदा होती है, फिर पाँव सुन्न हो जाता है। इसका मतलब हमारा न्यूरॉन डैमेज हो चुका है, नर्व सेल डैमेज हो चुका है, सूचना तंत्र बंद हो चुका है। अब ऐसे में पाँव में घाव हो गया तो घाव भरता नहीं, और एक समय आता है कि पाँव काटना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, रेटिना के सेल खराब होने के कारण आज हमको आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ता है। किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस पे जाना पड़ता है। दोस्तों, जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं, निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा आपको डरा सकते हैं, पर ये सच है। आज भारत में तो ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, पर यूनाइटेड स्टेट में चूंकि हर व्यक्ति का आज मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तो वहां पे डाटा मेडिकल का बहुत परफेक्टली मेंटेन किया जाता है, और वो डाटा ये कह रहा है कि लगभग लगभग 70% लोगों की मृत्यु का कारण हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं डायबिटीज के अंदर। 70%, बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 70% लोगों की मृत्यु, डायबिटिक पेशेंट की मृत्यु का कारण हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। फिर यहां पर कहा जाता है कि जिनका एम्पुटेशन हो रहा है, पांव कट रहा है, जिनके पांव कटने हैं, उसमें 68.6% का कंट्रीब्यूशन डायबिटीज का है। यह भी एक बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। आज जिनकी आंखों की रोशनी जाती है डायबिटीज के कारण, या उनकी रोशनी कम होती है, ऐसे 1/3 केस होते हैं, उसमें 1/3 में डायबिटीज रिस्पॉन्सिबल है, और इस 1/3 के अंदर 80% लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवाते हैं। फिर यहां पर आज की कंडीशन में या उनका विजन कम होता है, ड्रॉप डाउन होता है। यहीं पर किडनी की अगर हम बातचीत करें तो जितने भी डायलिसिस के केसेस उसमें 44% रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज। दोस्तों, आज यहां पर हमको समझने का जरूरत है दोस्तों कि ये जो आंकड़े हैं, निश्चित तौर पे हमारे लिए वेकअप कॉल है कि अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत ही हमारे लिए क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं कष्टप्रद होने वाला है। तो पार्ट 3 में हमने समझा कि आज हम डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। अब हम बातचीत करते हैं पार्ट 4, डायबिटीज का नियंत्रण कैसे होना चाहिए, जिसका इंतजार आप थोड़े समय से कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों, हम पूरे जीवन में टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, पर आज माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर 24 वर्षों से एक ही बात कह रहे हैं, रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। कैसे कंट्रोल करेंगे? 40 वर्ष की आयु में अगर डायबिटीज होता है तो आपको अगले 30-40 साल जीना है। क्या यह संभव है कि अगले 30-40 सालों तक आप बिना किसी फंक्शन में जाए रह सकते हैं, बिना कोई त्योहार मनाए रह सकते हैं, बिना किसी सेलिब्रेशन के रह सकते हैं? अगर ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है, तो मीठा आपके जीवन में आने वाला है, भोजन आपके जीवन में आने वाला है, और ऐसे समय में आप टाइप 2 डायबिटीज को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका एक ही रास्ता है कि इसको रिवर्स करें। ये बात माननीय डॉक्टर रविनांदेकर सर 24 वर्षों से कह रहे हैं दोस्तों। ये बात अलग है कि आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु के डॉक्टर, जो आज एलोपैथिक के डॉक्टर है, वो भी कहना शुरू कर चुके हैं अभी पिछले 2-1 सालों में कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है। सबके विचार अलग अलग है, पर ये कहना शुरू कर चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है। दोस्तों, यहाँ पर पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। माननीय डॉक्टर नांदेकर साहब का स्वयं का जीवन बड़ा कष्टप्रद रहा है, बड़े मेडिकल चैलेंज उनको लाइफ में रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल किया है दोस्तों।
बी फार्म मेरिट में किया है, पुणे विश्वविद्यालय से एम.फार्म किया है प्रथम श्रेणी में, औषध निर्माण शास्त्र में पीएचडी किया है, वैकल्पिक चिकित्सा में एमडी किया है, आयुर्वेद की शिक्षा हासिल करी, निसर्ग उपचार योग पद्धति की शिक्षा हासिल करी है, एलएलबी और संगीत विशारद भी उन्होंने पूर्ण किया है। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद चूंकि उनका जीवन आयुर्वेद ने बचाया था, तो आयुर्वेद के कौन से क्षेत्र में कार्य करना है, ये प्रेरणा उनको घर से मिली क्योंकि उनके फादर को डायबिटीज डिक्लेयर हुआ। और जब उनसे जीवन में कहा गया कि आपको टैबलेट जीवन भर लेना होगी, वही उन्होंने निर्णय किया कि जिसका इलाज नहीं मैं उस क्षेत्र में कार्य करूंगा। और 1993 से उन्होंने कार्य की शुरुआत करी, 1993 से 98 तक उन्होंने कार्य किया, रिसर्च कार्य किया और फिर अपने फार्मुलेशन को तैयार किया और 1500 पेशेंट को देकर उसका एक डाटा तैयार किया और सन 2000 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, जिसका पेपर कटिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर शिरकत करी और दुनिया के सामने अपने रिसर्च को रखा। इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट ने। उनके सामने और काफी प्रशंसा उन्होंने प्राप्त करी। भारत में आने के बाद अपने कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया। सन 2003 में एक और पेपर कटिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, डॉक्टर नांदेकर सर के रिसर्च की चर्चा संसद दिल्ली में भी हुई दोस्तों। विगत वर्षों में 24 वर्षों में आज हजारों लोगों को उन्होंने नवजीवन प्रदान किया है और निश्चित तौर पर सरकार और समाज ने उनको समय समय पर सम्मानित किया है। उनको 2008 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, 2010 में राज्य पुरस्कार, 2013 में शंकराचार्य अवार्ड, 2016 में राज्य उद्योग विभूषण पुरस्कार, 2020 में डॉक्टर सीवी रमन पुरस्कार और अनेकों अनेकों पुरस्कार समाज और सरकार के द्वारा उनको प्रदान किए गए। डॉक्टर नांदेकर ये जान चुके थे कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना है या इसको हराना है तो एजुकेशन देना होगा जन सामान्य को, और इसलिए उन्होंने अन्वेष अर्क प्रतिष्ठान की स्थापना करी और वर्षों से आज वो निशुल्क चेकअप कैंप करते आए हैं और डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम करते आए हैं निशुल्क पूरे भारतवर्ष में। इतना ही नहीं, बाल मधुमेह दत्तक योजना के माध्यम से आज 1400 बच्चों का इलाज टाइप 1 डायबिटीज जो रिवर्स नहीं हो सकता पर उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो, जीवन एक सुरक्षित जीवन रहे, बचाने के लिए आज उनका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से फ्री सर की संस्था के माध्यम से चल रहा है। और डेफिनेटली उनके माता पिता के ब्लेसिंग से ये मिशन, जिसको ये कहें कि पूरे देश में आगे फैल रहा है। दोस्तों, आज जब हम टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल की बातचीत करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है व्हाई, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर क्यों करना है। और कहते हैं जब तक व्हाई क्लियर ना हो कुछ भी फायदा नहीं है आगे कार्य करने का। तो आइए हम व्हाई को क्लियर करते हैं। क्वालिटी लाइफ, देखिए ऐसा जीवन जो जीने में मजा आ जाए, अगर ऐसा जीवन आपको चाहिए तो आपको रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन से होने वाले साइड इफेक्ट से छुटकारा, आप सब लोग जानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट होता है। अगर जीवन पर छुटकारा चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। शरीर में ग्लूकोज के हमेशा के होने वाले अप एंड डाउन से बचाओ। एक बर्थडे पार्टी में आप गए, थोड़ा सा केक खाया, एक गुलाब जामुन खाया, घर पर आए, ग्लूकोज चेक किया, ग्लूकोज गया 350, पूरी रात खराब हो गई ये सोचते सोचते, अरे ऐसा क्यों होता है ग्लूकोज एक गुलाब जामुन से। ये बार बार तनाव जो महीने भर में बार बार पैदा होता है, इससे बचना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। डायबिटीज के जानलेवा दुष्परिणाम से मुक्ति, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, दस्तिरोज, डायलिसिस, गैंग्रीन आदि से मुक्ति चाहेंगे तो रिवर्सल सोचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा होगी, लेकिन लंबे समय तक वैवाहिक जीवन सही ढंग से जीना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। एनर्जी से भरपूर जीवन होगा, ना थकान होगी ना चिड़चिड़ापन होगा। डायबिटिक पेशेंट 3 से 5 साल में चिड़चिड़ा हो जाता है, ये खुद डायबिटिक पेशेंट को मालूम नहीं होता है थकान के कारण। अगर स्फूर्ति वाला जीवन चाहिए तो रिवर्सल के बारे में सोचना है। मानसिक तनाव से मुक्ति, अगर ये सब कुछ होगा तो मानसिक तनाव तो होगा। क्लियर, जीवन में सही खाने का आनंद ले पाएंगे। 70% से ज्यादा या मैं कहूंगा 80% से ज्यादा लोग अपने जीवन में भोजन को महत्व देते ही देते हैं। अगर जीवन में सही खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। पैसे की बचत होगी, आजकल डायबिटीज को मैनेज करना, टाइप 2 डायबिटीज को आसान नहीं है, सस्ता नहीं है, 10 लाख से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। अगर पैसे की बचत करना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। आयु में वृद्धि होगी, हम सब लोग जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज की 10 साल आयु कम होती है और मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो 20 साल तक कम हो सकती है। आयु पूरी जीना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। नया आत्मविश्वास होगा, जीने की नई उमंग होगी दोस्तों। डेफिनेटली ये सारे फायदे आप अपने जीवन में ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको डायबिटीज रिवर्सल में एक जिम्मेदारी भी लेना होगी, क्योंकि यहां पे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। यहां पे आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर वो जिम्मेदारी भी लेना होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? मैं जानता हूं आपका जवाब है यस, आई एम रेडी। तो अगर यदि आप तैयार हैं तो नियम है उचित व्यायाम, उचित खानपान, उचित इलाज। ये नियमों का अपनाकर टाइप 2 डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं और अपने जीवन में हर्षोल्लास ला सकते हैं, एक खुशी का वातावरण पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत कॉल करना है हरबायु के स्वास्थ्य प्रचारक को।
हर वायु के श्वास प्रचारक पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं, जो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर अपनी डॉक्टर टीम तक पहुंचाते हैं। और मिशन डायबिटीज टू इंडिया की जो डॉक्टर टीम है, वो आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके लिए उपलब्ध हैं, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। सो आपको तुरंत अपने स्वास्थ्य प्रचारक को क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए और डायबिटीज रिवर्सल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जब आप डायबिटीज रिवर्सल करने जाते हैं, सो दोस्तों आप अपनी एक जनरेशन को नहीं, आने वाली कई जनरेशन को सुरक्षित करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि मेरी नानी को डायबिटीज था, तो मेरी मम्मी को डायबिटीज रहा, और डेफिनेटली वो खतरा मेरे अंदर भी मौजूद है और मेरे बच्चों के अंदर भी रहेगा। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, अभी इसी समय हरवायु के स्वास्थ्य प्रचारक को कॉल करना है और अभी इसी समय से डायबिटीज रिवर्सल की शुरुआत करना है। आशा करता हूं कि आपने इस बात को अच्छी तरीके से सुना, समझा, और उसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये समय मुझे प्रदान किया। तो आइए मिलकर आज हम सब लोग मिलकर भारत को स्वस्थ बनाते हैं और मधुमेह मुक्त भारत अभियान हर दिल में जगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।